अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम लोडेड बेक्ड पोटैटोज़ विदाउट ओवन बनाना सिखा रहे हैं आपको। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त किस्म का स्नैक्स है। जी तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आलू चाहिए, ब्राउन स्किन के या जो नए आए हुए हैं आलू, ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनको हल्का सा ऊपर से थोड़ा छिलके को रिमूव कर लीजिएगा। ये देखें, ये इनको प्रिक करना टूथपिक से मैंने किया है, आप फोक या नाइफ से भी प्रिक कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कट्स लगाएं। थोड़ी सी शिमला मिर्च, ग्रीन ऑनियन, येलो शिमला मिर्च है और थोड़ा सा धनिया पत्ता है। टॉपिंग जो इसके ऊपर जाएगी बेक्ड पोटैटोज़ के ऊपर, आप अपनी फेवरेट कोई भी जो है वो टॉपिंग इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। पामेज़ान डाल सकते हैं, इसके अलावा बटर वगैरह भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये सावर क्रीम या मायो जाएगा इसके अंदर, हाफ़ कप जितना। और इसके बाद 1000 आइसलैंड ड्रेसिंग होती है, ये हाफ़ कप जाएगी, ये भी मैंने आपको बनाना सिखाई है। थोड़े मोज़रेला के मैं स्लाइसेस यूज़ करूँगी, आप इसको चॉप करके या ग्रेटेड भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ओरिगेनो इसमें डालेंगे, हर्ब्स आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा गार्लिक पाउडर इसमें ऐड करेंगे हम, और थोड़ी सी चीज़ सॉस है मेरे पास, ये होममेड चीज़ सॉस बनी हुई है, ये इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। चलिए, अब ये पोटैटोज़ जो हैं, एक को मैंने फॉयल में कर लिया, एक फॉयल के बगैर है। रैप्ड कर लें आप इनको और कुक करें स्लो कुकर में या किसी भी बर्तन में 30 से 35 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर। और या अगर आपने ओवन में करना है तो प्रीहीट करके ओवन को, तो इनको पहले ऑलिव ऑयल लगा लेंगे, हम थोड़ा सा रब कर लेंगे। मैंने हल्का सा नमक और ऑलिव ऑयल लगा के तो इसको रब कर दिया है। इसके ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऑलिव ऑयल लगा दिया है। अब इनको कवर कर दूँगी मैं, और 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इनको मैं इसमें इसी सॉसपैन में ही बनाऊँगी। अब ये 20 से 25 मिनट बाद मैंने निकाल लिए हैं, देखें ज़बरदस्त से हो गए। अब इनको स्कूप आउट कर लूँगी मैं इसमें से सारा जो है पल्प जो है, और उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे हम। इनको आप जैकेट पोटैटोज़ भी कहते हैं और बेक्ड पोटैटोज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मैंने सारा जो निकाला हुआ है, इसके अंदर से सारा स्कूप आउट करके वो एक जगह पे इकट्ठा करके, आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा मिल्क वगैरह क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें पहले मैंने ये जितने भी पोटैटोज़ का पल्प निकाला हुआ है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद 1000 आइसलैंड ड्रेसिंग जो है वो इसमें डालूँगी। थोड़ी सी सीजनिंग जो मैंने आपको बताई थी, गार्लिक वगैरह, ओरिगेनो, वो ऊपर से भी डाल सकते हैं, मैं इसकी टॉपिंग में डालूँगी। और क्रीम, ये चीज़ सॉस बनाना सिखाई हूँ मैंने आपको। ये थोड़ी सी फ्रिज की वजह से थोड़ी थिक हो गई है, क्योंकि विंटर्स हैं आपको पता है, तो इस वजह से आप फ्रेश बना के भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैं इसके अंदर, आप बटर भी इसकी जगह पे डाल सकते हैं। क्रीम चीज़ में भी काफ़ी मिल्क वगैरह डाला होता है, इस वजह से ज़रूरत नहीं है मुझे बटर की। ये मैं थोड़ी सी अब टॉपिंग के लिए बचा लूँगी। थोड़ी सी इसके अंदर वेजीज ऐड कर रही हूँ, कैप्सिकन्स, और ये धनिया है, धनिया पत्ता तकरीबन एक आधी आधी प्याली जितना आप कह लें। थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, सुरख दादर मिर्च जो है वो मैंने डाल के, ये काली नमक मिर्च थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं इस पर डाल रही हूँ, जस्ट 1 पिंच जितनी मैंने इसमें ऐड की है। ये सारी चीज़ें मैं ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से अब प्रॉपर मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद अंदर इनकी फिलिंग करेंगे, लेकिन पहले आपने ये ख्याल रखना है कि ये लंपी ना हो, इनके अंदर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा अगर गुठलियाँ सी हैं भी तो उसको अच्छी तरह इक्वल एक पेस्ट थिक कंसिस्टेंसी में रख लेना है आपने, ठीक है। अब ये इक्वल हो गए हैं। अब मैं ये देखें फुल लोडेड कर रही हूँ उनको, पोटैटोज़ को। ये लोडेड पोटैटोज़ भी इनको कहते हैं, बहुत से नाम हैं इनके, जैकेट पोटैटोज़ भी कहते हैं, लोडेड भी कहते हैं। ये अमेरिकन डिश है, यूएई में, यूके में, यूएसए में बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं लोग। बेक्ड पोटैटोज़ बहुत पसंद करते हैं, और वैसे भी इनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। चलिए, ये हमारा सारा मिक्सचर जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फुल टॉपिंग आप कर सकते हैं, इसके ऊपर आप मोज़रेला भी आप वैसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये मोज़रेला के स्लाइसेस हैं, तो मैं इसको एक स्लाइस लेकर उसको हाफ़ एक पे और हाफ़ एक के ऊपर लगा दूँगी, ठीक है।
इसको हम दोबारा से बेक करेंगे। तो अब इसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा दोबारा टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। ये मोज़रेला के स्लाइसेस लगा दी हैं मैंने। अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी आपने वेजीज ऐड कर देनी है। टॉपिंग आप इस पे जो आपको पसंद है वो आप इस पे डाल सकते हैं। मोज़रेला नहीं तो आप पामेज़ान भी इसमें डाल सकते हैं। बटर भी इस पे लगा के थोड़ा सा स्प्रिंकल स्पाइसेस कर सकते हैं, हर्ब वगैरह, ओरिगेनो, थाइम या बेसल वगैरह। अभी हम थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ इसके ऊपर, और थोड़ा सा मैंने थाइम डाल दिया है इनके ऊपर, सॉरी ओरिगेनो डाला है। और अब थोड़ी सी ये सावर क्रीम जो है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। सावर क्रीम नहीं है तो आप मायो भी यूज़ कर सकते हैं। सावर क्रीम बनाना बहुत ही आसान है, वो भी मैं इंशाल्लाह से आपको जल्दी इसकी रेसिपी बता दूंगी। लेकिन हो आप बाज़ार की बनी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। टॉपिंग पे आप जितना भी इस पे ज़्यादा लोड करना चाहें, इसको एक्स्ट्रा लोडेड कर सकते हैं पोटैटोज़ को, उतने ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। चलिए सारी टॉपिंग मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है। अब मैं ये देखें कितने ज़बरदस्त अभी से लग रहा है। अब मैं इसी पैन के अंदर दोबारा से इसको 20 से 25 मिनट के लिए टोटली स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करूँगी 20 मिनट के लिए, ताकि ये दोबारा से चीज़ मेल्ट हो जाए और नीचे से क्रिस्प हो जाए। इसके नीचे की स्किन जो है ये देखें ज़बरदस्त हो गए हैं, क्रिस्पी स्किन है इनकी, और ऊपर से चीज़ मेल्ट है। ये मैं काट के दिखाती हूँ आपको, कितना सॉफ्ट है लेकिन क्रंची भी बहुत है। और आपने गर्म गर्म सर्व करना है और इन्जॉय करना है इसको खा के। ये रमज़ान में या आपके इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। हाई टीज़ वगैरह में टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।